चलें तो कल जो हमने करियर्स जहाँ तक किए थे उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। 7वें नंबर पे हमारे पास जो करियर है वो है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है? दिस फील्ड इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इस फील्ड में क्या होता है कि ब्रीडिंग इन्वॉल्व होती है और केयरिंग लाइफ स्टॉक्स की। ठीक है, जितने भी लाइफ स्टॉक होते हैं उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, उनकी केयर की जाती है। क्यों? ताकि वो इम्प्रूव करें, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें और उनसे जो आगे प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी भी क्वालिटी को इम्प्रूव करें और उसकी क्वांटिटी को भी इम्प्रूव करें। ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा आए। तो ये सारा कुछ जो होता है वो एनिमल हस्बेंड्री में होता है। ठीक है ना, लाइफ स्टॉक की ब्रीडिंग और केयरिंग की जाती है। ठीक है, अब ये जो प्रोफेशन, ये जो करियर है, इसके लिए आपके पास कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? फॉर इट स्टूडेंट कैन परस्यू अ 4 ईयर BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री। स्टूडेंट के पास एनिमल हस्बेंड्री में के सब्जेक्ट में BS की डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एनिमल हस्बेंड्री का करियर है। अगला जो है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या है? हॉर्टिकल्चरिस्ट कल्टिवेट फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। एक जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है वो उगाता है, कल्टीवेट करता है फलों को, सब्जियों को, फूलों को और सजावटी पौधों को। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब होता है सजावटी पौधों को। ठीक है ना, अब इसके लिए एक स्टूडेंट के पास क्या डिग्री होना ज़रूरी है? A 4 year BS डिग्री इन हॉर्टिकल्चर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट। इसके लिए भी आप लोगों के पास BS डिग्री होना ज़रूरी है। जो 9 नंबर पे हमारे पास करियर है वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्टर्स मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्टर्स क्या करते हैं? वो वाइल्ड लाइफ, जितनी भी जंगली हयात है और जितने भी जंगल हैं उनको मैनेज करते हैं और उनको महफूज करते हैं, उनको कंजर्व करते हैं। ठीक है जी, अब इस प्रोफेशन के लिए आप लोगों के पास कौन सी डिग्री होना ज़रूरी है? A 4 year BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री इज़ नेसेसरी। इसके लिए आप लोगों के पास फॉरेस्ट्री में BS की डिग्री होना ज़रूरी है। 10वें नंबर पे जो हमारे पास करियर है वो है फार्मिंग। फार्मिंग में क्या होता है? आप लोगों को पता है कि ये फार्म से रिलेटेड है, फार्म हाउस से। ठीक है जी, द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स। जो भी इस फील्ड में प्रोफेशन है, ठीक है ना, जो भी इसका प्रोफेशन है वो क्या करता है? फार्म्स को प्रिपेयर करता है। ठीक है, अब वो फार्म जो है वो एनिमल फार्म भी हो सकता है, पोल्ट्री फार्म भी हो सकता है और फ्रूट फार्म भी हो सकता है। इन फार्म्स में क्या होता है? दे ग्रो क्रॉप्स एंड रेज एनिमल। क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और जानवरों को बनाते हैं, यानी कि आप ये कह लें कि ब्रीड करवाते हैं। ठीक है जी, फॉर फूड, खुराक के लिए एंड अदर प्रोडक्ट। ठीक है, अब बकरी को वो जब करवाएंगे, ब्रीड करवाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है उससे दूध मिलेगा। ठीक है जी, तो वो जो है एक जो होते हैं प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होते हैं, फार्मिंग जो ये प्रोफेशन रखते हैं फार्म्स में, तो वो क्या करते हैं? क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और एनिमल को रेस करते हैं खुराक के लिए और दूसरी प्रोडक्ट के लिए। अब इसके लिए आप लोगों के पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए? A 4 year BS डिग्री इन एग्रीकल्चर और स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्स। या तो आप लोगों ने एग्रीकल्चर में BS डिग्री की हुई हो या तो कोई फार्मिंग का आप लोगों ने ख़ास कोर्स किया हुआ हो। ठीक है जी, ये था फार्मिंग का करियर। इसके लिए भी आप लोगों को मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों के पास एग्रीकल्चर में BS की डिग्री होनी चाहिए या कोई भी आप लोगों ने फार्मिंग का कोर्स किया हुआ है तो वो होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू डेवलप प्रोडक्ट। बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए? प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए और टेक्नोलॉजीज़ इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर। दवाइयों में, एग्रीकल्चर, ज़राअत में और कई फील्ड्स हैं, कई टेक्नोलॉजी उनमें, इन चीज़ों में, इन फील्ड्स में टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए बायोलॉजिकल प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आप लोग देख लें योगर्ट की, कि हम कैसे दूध से दही बना लेते हैं। ठीक है जी,
इसके लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है? 4 ईयर BS डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस। इसके लिए आप लोगों के पास बायोटेक्नोलॉजी का जो है BS डिग्री होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारे पास करियर है वो है फोरेंसिक साइंटिस्ट एनालाइज फिज़िकल एविडेंस जिस्मानी सबूत। फोरेंसिक साइंटिस्ट क्या करते हैं? जिस्मानी सबूत को एनालाइज करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम क्राइम सीन से पता ही होगा आप लोगों को। इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है जी। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जो क्राइम सीन्स होते हैं उधर से वो जिस्मानी एविडेंस यानी जिस्मानी सबूत को एनालाइज करते हैं। ये सारा फोरेंसिक साइंटिस्ट का काम होता है, ठीक है। 4 ईयर BS इन डिग्री इन फोरेंसिक साइंस इज़ नीडेड फॉर दिस। आप लोगों ने फोरेंसिक साइंस में जो है BS की डिग्री कंप्लीट की है, तब आप इस करियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी बेस्ट करियर है। सारे ही करियर बेस्ट होते हैं। स्कोप आप लोगों को ख़ुद बनाना पड़ता है उसमें मेहनत करके, ठीक है। कोई भी जो करियर होता है वो छोटा नहीं होता, ठीक है जी। मेहनत हर फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ तक करियर्स जो थे वो ख़त्म हो गए हैं। 12 करियर मैंने पढ़ा दिए हैं। अगर किसी बच्चे ने पिछले जो 6 करियर्स मैंने पढ़ाए हैं उनकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर कार्ड में उसका लिंक डाल दूँगा। आप वहाँ से जाके पहले वो स्टडी कर लें, उसका लेक्चर ले लें, फिर अगले करियर्स का दिएगा। मैंने कहा था कि मैं ये वाला जो टेबल है इसका भी बता दूंगा कि बायो में थोड़े से और करियर्स भी हैं, ठीक है ना। सबसे पहला है वेटनरी मेडिसन। अब ये क्या है? इसमें आप लोगों के पास जो जॉब होती है वो क्या होती है? बेसिकली वेटनरी मेडिसन में जो है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन एनिमल एंड सर्जरीज़ इन एनिमल, ठीक है। अब MBBS जो होता है उसमें हम इंसानों का इलाज करते हैं। जो वेटनरी मेडिसन है वो एक ऐसी डिग्री है जिसको करने के बाद हम जानवरों की डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं और उनकी बीमारियों को ट्रीट करते हैं। सेकंड नंबर पे है इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। ये भी एक बायो की ही ब्रांच है, बायो का ही करियर है। आप इसको साइंस की फील्ड है आगे। सॉल्विंग इश्यूज़ रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हम जो है ऐसे इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं जो आलूदगी से रिलेटेड हों और कुदरती ज़रायों से रिलेटेड हों, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए जो होते हैं वो सारा कुछ हम इन्वायरमेंटल साइंसेस में करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आता है माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज़म टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट, ठीक है। हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म पर रिसर्च करते हैं, उनके असरात को, उनके इम्पैक्ट्स को अंडरस्टैंड यानी समझने के लिए, ठीक है। फिर आता है हमारे पास जेनेटिक काउंसलिंग, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशन एंड टेस्टिंग, ठीक है। इसमें हम जेनेटिक काउंसलिंग में हम क्या करते हैं? हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लोगों को। किस बारे में? जेनेटिक कंडीशन और टेस्टिंग के बारे में हम मदद करते हैं, ठीक है ना। उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर आगे हमारे पास जो करियर है वो है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, एडवाइजिंग ऑन प्रॉपर डाइटरी हैबिट टू प्रमोट हेल्थ। इसमें हम एक प्रॉपर डाइट प्लान देते हैं लोगों को, उनकी जो हेल्थ है उसको गुड करने के लिए, उनकी सेहत को अच्छा करने के लिए दवाइयों वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम। इसमें उनका ट्रीटमेंट जो है वो खुराक से करते हैं, फ्रूट से करते हैं, वेजिटेबल से करते हैं, ठीक है ना। और भी जितने हमारे जो रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें जो हम खाते हैं दोपहर शाम सुबह, उसके के ज़रिए से हम बीमारियों को जो है वो ठीक करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ के करियर में आप क्या करते हैं? इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज़ थ्रू एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च। एक कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं एजुकेशन के ज़रिए, पॉलिसी बना के या रिसर्च करके। एक पूरी कम्युनिटी की जो हेल्थ होती है आप लोग उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। अस्पतालों वगैरह में जितने भी ये ECG की मशीन्स हैं, एक्सरे वगैरह की मशीन्स हैं, ये सारी जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो सारी मेडिकल इक्विपमेंट कहलाती हैं। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप लोग उन मशीनों को डिज़ाइन करते हैं, उनको बनाते हैं पेशेंट की केयर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। लास्ट नंबर पे है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स।
इसमें हम कंप्यूटेशनल टूल्स यानी कि कंप्यूटर वगैरह के टूल्स को इस्तेमाल करके किसी का भी बायोलॉजिकल डाटा है उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, आप लोगों को इन टेबल्स, ये जो टेबल आप लोगों को दिया हुआ है इसको आप लोग एक दफ़ा देख लें, माइंड में बिठा लें। वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि ये पेपर में आए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जस्ट आप लोगों के आगे उन्होंने बताया कि आप लोग इन फील्ड्स को भी देखें, इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, जो मेन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट करियर हैं वो यहाँ से लेके 1 से लेके 12 तक है, तो आप लोगों ने इसको देखना है। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।